सने सोते ही मिले न कछु संदेह। वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि बहु विधि सब सुनता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। का सागर है तो प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।
है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, किया कौन दिशा से हम, किया कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हाय जय सरभाई सो सत्संग करम लाई, आसमान आसमान से कुछ चाहिए भाई कभी बुद्धि विमल गाई, भय हृदय कलिंग तरु मूल निकंदन, श्रोता विविध समाज पूरे ग्राम नगर दो कूल, संत सभा अनुपम अवधय सकल सुमंगल मूल। राम भगत रखो अनुज राम समर्थ पावन, देव महानगर स्पन्न सुहावन। जुग बिच भगत देव धुन धारा, सोच सर्ग सुविरत विचारा, हृदय विताप है ना सकत मुहानी, राम स्वरूप सिंध समोहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि, स्मृत सजन मन पावन करी, बिच बिच कथा सब चित्र बागा, सर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, के जल चले अग्नत बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, हर तरंग मनोहर ताई, बाल चर चरण के मन जप मलिकर बार वे अंबर कथा सोहाई, सुहावन सुशाई, नाव कृष्ण ने का वट कुशल उतर का, सुने अनुकथन परस्पर होई, समाज सोए सरस होई, घोर धार रघुनाथ नसानी, घाट बद्ध राम बरवानी। अनुज राम विवाह छाऊ, सुख गोमक सब काऊ, कहत सुनत सहस्र कहानी, तीन दुख नहाए। राम तिलक मंगल साजा, परब जोग जन समाजा, काई कुमत कह कई केरी, पाई जसो फल पति खनेरी। समन हम तो उत्पात सब भरत जब जाग, कवि अग्र घल अवगुण कथन तेजल मग वग। जय राम समन्वित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। जय सर्वगते देवी कालरात्नमस्ते, रूपम देहि जयम देहि, यतो देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यतो देहि दशरथ दरबार की जय। सोने लगते ने मैनो तेरे हार,
सजा जोता वाली माता की सदा बोलता के दरबार की जय। अभी जो आप लोग शब्दोच्चारण करती हो जय माता दी या जय गोविंद या जय गोपाल, ये है क्या शब्द जो आप इस समय पे भगवान की आराधना कर रही हो, कीर्तन कर रही हो? जितनी आत्माएं यहाँ पे पिछले बैठी हुई हैं, विराजमान है, ये आत्माओं का संबंध कई जन्म जन्मांतरों से आपका चला आ रहा है और आप शरीरों को त्यागते नहीं है। हर एक प्रकार के शरीरों को आपने अलग करती रही, लेकिन आत्मा शरीर में आबद्ध है हर एक जन्मों में। कितने जन्म लिए आपने? क्योंकि हम आत्मा गुणा के सर्वभूता सहजता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो प्रत्येक जीवधारी है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, अंडज हो, जरज हो, पक्षी हो, जानवर हो, सब में आत्मा विद्यमान है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर जीवात्मा ना हो। लेकिन जब हम मनुष्य योनि में आते हैं 84 लाख योनि भटकने के बाद, तो जो हमारा ज्ञान है वो ज्यादा बढ़ जाता है दूसरे प्राणियों से, क्योंकि मनुष्य में सिर्फ एक चीज पवित्र है, वो क्या है? वो है उसकी आत्मा। और जो आत्मा को नहीं समझ सकता, आत्मज्ञान जिसके अंदर नहीं है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। पशु भी सोते हैं, पशु भी भोजन करते हैं, पशु भी मल मूत्र त्याग करते हैं और पशु भी संतान पैदा करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसमें आदमी या मनुष्य कोई भी जीवात्मा अपनी उन्नति कर सकता है। उन्नति क्या है? एसपी बन जाना, कलेक्टर बन जाना, धनवान बन जाना, सुंदर बन जाना, खूबसूरत बन जाना, ताकतदार बन जाना, ये उन्नति नहीं है। जिसको आप लोग भौतिकवाद में उलझे हुए हो, जो आपकी चमड़े की आंखें हैं, जो नेत्र आपके चमड़े के हैं, इसमें सिर्फ सुंदरता, धनवान, पैसा, कार, जीप, बंगला, मकान सब दिखाई देता है, लेकिन अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति है, जिसको आप लोग उन्नति समझते हो, उन्नति नहीं है। जो हम भोजन करते हैं, चाहे फल फूल खाएं, चाहे किसी प्रकार का हमने भोजन करें, और 24 घंटे के अंदर क्या बन जाता है? मल बन जाता है। और मल बनने के बाद उसको हम त्याग देते हैं। कोई भी आदमी मल से प्यार नहीं करता। तो ये संसार जो आपको चकाचौंध दिखाई देती है, पूरे संसार में कोई भी चीज जिसको आप चमक देखते हो, वो स्थायी नहीं है, वो नाशवान है। यदि आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, मन को वश में कर लिया, जो घोड़ा है आपका मन, ये टिकता नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, आपका मन टिका हुआ है, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो ये तो होगी आपकी आत्मा भगवान में। ये टाइम हो गया गोल्डन चांस, जिसको बोलते हैं हम, टाइम इज गोल्ड, यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। मतलब समय का आपने सोना जैसा उपयोग कर दिया। आपका जो टाइम है सोना बन चुका है ये। तो बाकी जितने भी कर्म है वो किसी श्रेणी में नहीं आते, गिनती नहीं है। आप 24 घंटे कुछ ना कुछ कर्म करते हो, तो ऐसा कोई प्राणी पृथ्वी पैदा नहीं हुआ जो कुछ ना कुछ काम ना करे। पर कुछ चीजें हैं जो गिनती में आती हैं, सत्य, धर्म, ईमानदारी और भगवान की भक्ति, जो गुणगान आप लोग गा रहे हो। तो ये जो आपके शरीर में जो ये तब तो हम भोजन करते हैं, ये जब मल बन जाता है तो हमारा शरीर अमर कहाँ से हो सकता है? यदि किसी आदमी को ये वहम है मनुष्य को कि मैं अमर हो गया हूँ, तो उसकी नितांत भूल है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो उसको वापस आना चाहिए अपनी जगह पे और अपने शरीर को देखना चाहिए कि हमारा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। हमारा बच्चा 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, शादी हो गई, तो क्या है, दिन दिन हम अपनी आयु को घटाते जा रहे हैं। हमारी आयु घटती जा रही है और हमारा टाइम निकलता जा रहा है। एक बच्चा मृतलोक में पैदा हुआ, बड़ा ही ज्ञानी, बहुत ही तपस्वी था, तो उसको ज्ञान था, स्वर्ग लोग जाने का उसको रास्ता पता था। तो भागता है, भागते भागते वो एक अंधेरे कुएं में गिरता है। कुआं कैसा था? जिसमें एक लकड़ी की पाट लगी हुई थी ऐसी, तो उसको लटक जाता है पकड़ के
तो किसी संयोगवश उसमें अजगर गिर गया था कुएं में। कुएं में पानी नहीं था, अंधा कुआं। कुआं कैसा है? अंधा है, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लकड़ी की पाट पड़ी हुई है ऐसे। जाता है, देखता है नीचे अजगर है, लेकिन जब ऊपर देखता है तो एक हाथी भी आके बैठ जाता है, बोलता है मैं इसको खाऊंगा। हाथी कौन है? माया रूपी हाथी। अब वो बालक है, लकड़ी को पकड़ के लटका हुआ है, स्वर्ग जाना था लेकिन कहां गिर गया? मेरे कुएं में। जिस लकड़ी को पकड़ा था वो लकड़ी को एक सफेद चूहा इधर से, एक काला चूहा इधर से काट रहे, बीच में वो पकड़े हुए लकड़ी। और वो लकड़ी कट रही है दिन रात, लेकिन उसने देखा तो एक पेड़ लगा हुआ है, पीपल का पेड़। कुएं के जगत पे, कुएं की पाट पे किनारे पे पीपल का पेड़ था, उसमें शहद छत्ता लगा हुआ है, शहद मधु। तो ऊपर को मुंह करता है तो उसके मुंह में ये बूंद गिरती है, तो उसको चूसने में मस्त जाता है और ध्यान भूल जाता है कि मैं चूहों को कैसे मारूं, या हाथी से कैसे निकलूं, या अजगर से कैसे लड़ूंगा। उसका ध्यान एकदम चला गया कहां? शायद चूसने में। अब बोलो आपको कहानी किसकी है? वो बालक की नहीं है, वो सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य प्राणी है सभी की है। आयु रूपी जड़ को हम पकड़े हुए हैं। आयु जब तक हमारी पूरी नहीं होगी हमें कोई नहीं मार सकता। क्यों? भगवान ने लिखा हुआ है कि जब तक ब्रह्मा का लेख पूरा नहीं होता तब तक किसी भी व्यक्ति की आयु घट नहीं सकती। तो आयु को पकड़े हुए हैं, और जो चूहे हैं, दिन सफेद चूहा है और रात काला चूहा है, ये आयु को काटते हैं। हमारी आयु निरंतर घटती जाती है, कभी बढ़ती नहीं है। बच्चा बढ़ जाएगा, युवा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, लेकिन हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं तो हम क्या है, आयु हमारी घट जाएगी और हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से वो सफेद चूहा काला चूहा जो काटने का काम करते हैं, वो क्या है? दिन और रात, दिन सफेद चूहा, रात काला चूहा, आयु रूपी जड़ को काट रहे हैं। अब जो हाथी बैठा है तो निकलने नहीं दे रहा, वो कौन है? हाथी है माया। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मकान, मैं एसपी हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, ऐश्वर्य राय हूँ, हीरोइन हूँ, मैं सुंदर हूँ, हीरो हूँ, मैं पहलवान हूँ। ये उसका घमंड बोलता है, क्योंकि वो मैं बोलता रहता ना। मैं कौन बोलता है? बकरा। तो क्या होता है? उसका गला काटा जाता है। मैं है ही नहीं शरीर में। कहां लिखा धनवान? माथे पे, ये तो माथा है। कहां लिखा प्रधानमंत्री? ये नासिका है, ये आंखें हैं, ये होंठ है, ये दांत है, ये जीवा है। तो अब ये बताओ आप कि पूरे शरीर में आप पूरे अंग गिन लो, आप पैर से लेके और शिखा तक, चोटी तक, आपको कहां दिखाई देगा कि ये सुंदर लिखा हुआ है इसमें कि तुम सुंदर हो? कहां लिखा है तुम बदसूरत हो? कहां लिखा तुम धनवान हो? और कहां लिखा है कि तुम अफसर हो? कहीं नहीं लिखा। जैसे प्याज छीलते हैं ना, गुठली नहीं मिलती। शरीर में हड्डी, मांस, लैट्रिन, पेशाब, मलमूत्र भरा खजाना है। पवित्र चीज क्या है? कभी विचार किया आपने? विचार क्यों करोगे? क्योंकि माया का आवरण ढका हुआ है, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। हाय हाय में लगे हो, मेरा मेरा मेरा, लेकिन कुछ नहीं है तेरा। ऐसे बोला करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा मेरा, मतलब मेरा है ही नहीं कुछ। ऐसे बोलो, सब कुछ है तेरा। तो अभी क्या है? जो अजगर बैठा हुआ है वो मृत्यु निश्चित है। किसी की 80 साल में, किसी की 20 साल में, किसी की 50 साल में। कर्मानुसार आदमी की आयु है। जैसे कर्म करेगा वैसी उसकी आयु निर्धारित है। अजगर खाएगा खाएगा, जब कट जाएगी आयु
तो कुआं में गिर करके अजगर खाएगा। अब साथ वही है, जो आपको प्यार है बच्चों से, बीवी से, माँ बाप से, भाई बहन से, धन से, मकान से, लड़ाइयाँ करते हो, तलवार लेके चल देते हो, मारने लग जाते हो। मत जाओ, मत भागो भीड़ में, वापस लौटो, अपनी आत्मा को पहचानो। बाबा, सिद्ध मुनि, महात्मा, कोई महात्मा नहीं संसार में, सब ठगी मारते हैं। सच्चा एक ही है, यदि आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, तो आप अपने मित्र हो। अपनी आत्मा को 84 लाख योनि में नहीं जाने दोगे। लेकिन ध्यान रखो, बाबाओं के मंत्र लेकर के, किसी सिद्ध आदमी के पास जाकर के, बड़े मंदिरों में मत्था टेक के, दरगाह में, मस्जिद में कुछ नहीं मिलना है। यदि आप अपने आप को नहीं समझ सकते तो आपके अंदर क्या है? आत्मा। इंद्रियों को जीत लो तो शरीर को जीत लिया तो आप अपने मित्र हो, नहीं तो आप ही अपने दुश्मन हो, शत्रु हो। 84 लाख योनि भटकते फिरो। इसलिए माया के आवरण को, हाथी को हटाओ और मृत्यु लोक में अमरता को प्राप्त करो। हम लोग क्या है? अमर हैं। हम लोग अमर हैं। शरीर नष्ट होता है। शरीर क्यों नष्ट होता है? हमारी गलतियों से, हमारे कर्मों से, शुभ कर्मों से। ये दुष्ट महाराज जी शरीर समेत स्वर्गलोक गए, उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ, न जलाया, न खाक हुआ, न दफनाया, न उनको बर्फ लगी, और शरीर से पैदल चलते हुए स्वर्गलोक पहुंच गए। क्यों? सत्य न पावक जान सके। सत्य को आग नहीं जला सकती। यश न समुद्र समाये। जो किसी अच्छा काम करता है ना, कोई भी धार्मिक काम करता है, और समुद्र में भी जगह नहीं है, इतना बड़ा होता है वो। पुत्र न अबला कर सके, नाम काल नहीं खाए। पुत्र होगा तो वो अबला नहीं है। और जो नाम किसी ने जप लिया, भगवान का नाम जप लिया, तो मृत्यु नहीं आती। लेकिन जपना कैसे? राम राम जपो, राम कभी नहीं मिलते। माला फेरा जो गया गया ना मन का फेर, क्योंकि तुम्हारा मन का फेर नहीं बदला। राम राम जपने से कुछ नहीं होता। राम 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 राम। राम में कितने गुण थे ये देखो पहले। राम में थे 8 गुण। मातृभक्ति, पितृभक्ति, पत्नी प्रेम, भाई प्रेम, देश प्रेम, क्षमा, दया, विनम्रता। आपके अंदर क्या गुण है? एक माँ को नहीं पाल सकते आप, एक बाप को नहीं पाल सकते आप। जिस माँ ने 9 माह गर्भ में रखा, उसको आप भोजन नहीं दे सकते। बहू आ गई, माँ गायब, पिता गायब। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा को ही नहीं समझे। क्यों? आपके दिमाग में एक चीज लगी हुई है ना, हम भेड़ की तरह भागे, जल्दी से धनवान बन जाए। माँ को छोड़ देंगे 2 रोटी कम हो जाएगी, वो जोड़ लेंगे। बहन को छोड़ देंगे 2 रोटी और कम हो जाएगी। भाई की हेल्प नहीं करेंगे 2 रोटी और, तो हम 6 रोटी का क्या लेंगे? मारुति खरीद लेंगे, डब्बा लोहे का। फिर लोगों को दिखाएंगे न मारुति लगी, नहीं तो मकान बना लेंगे। तो बोले तो मकान बनेगा 2 कुट्ठी ईंट की इकट्ठी कर लेंगे, कोई लकड़ियां, कोई ऐसे लोहा लंगर, और मकान बन जाएगा, मिट्टी का मकान। लेकिन अंदर का मकान बनाओ, आत्मा का मकान बनाओ। तुम्हारी रास्ता तुम्हें नापना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये तो ऐसा है 4 प्रकार के मनुष्य संसार में, मानव प्रकार के, दानव प्रकार के, देवता प्रकार के, ईश्वरीय प्रकार के। अब चिंतन करो हम कौन प्रकार के हैं। मानव प्रकार के तो वे हैं कि जो तुम्हारे पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री पुत्र जो भी है, आप उनका उपभोग करो। जो मेरे पास है मैं करूं, ना तुम मुझको दुखी करो ना मैं तुम्हें दुखी करूं। ऐसे होते हैं मानव प्रकार के। ये मनुष्यता है, ऐसे लोग हैं दुनिया में। लेकिन कुछ लोग दानव प्रकार के भी हैं, राक्षस जिनको बोलते हैं। अब राक्षस नहीं रह गए, श्रीलंका में हुआ करते थे, दक्षिण दिशाओं में, जंगलों में। अब मनुष्य राक्षस बन चुका है। कौन बन चुका है? मनुष्य राक्षस बन चुका है। आप पहचानो, आप अंदर से दृष्टि लाओ, कौन सा राक्षस है? राक्षस वो है, तुम्हारा धन देखा, तुम्हारा ऐश्वर्य देखा, तुम्हारे बीवी बच्चे देखे, तुम्हारी कोई भी चीज देखी, उसको छल से, बल से, पाखंड से, झूठ से, अन्याय से अपने कब्जे में लेना है। तेरा भी मेरा है, तेरे पास जो कुछ है तेरा नहीं है, मैं ले लूंगा, मेरा है।
ऐसे थे रावण। नाना प्रकार के लोग भी हैं, एक तीसरे प्रकार के हैं, देवता प्रकार के। चिंतन करो आप कौन प्रकार की हो। देवता प्रकार के राम, तेरे पास जो कुछ है अपने पास रख, लेकिन तेरा बुरा वक्त आ गया तो मेरा भी तेरा है, ले जा। तेरा बुरा वक्त आ गया, हमारा टाइम आ गया, तू गरीब हो गया, दुखी हो गया, दर्दी हो गया, तो सता रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे भगवान राम थे देवता प्रकार के। एक छोटे प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं, तेरा ना मेरा चिड़िया रह बसेरा, ये संसार किसी का नहीं है। इसको रावण ने मृत्यु को बस में कर लिया था, काल को पार्टी में बांध दिया था, शनिदेव महाराज को उल्टा कुएं में डाल दिया था, इसकी दृष्टि न पड़े, उसको भी इस संसार में जाना पड़ा। ये संसार किसी का नहीं है, ना कोई किसी का भाई है, ना बहन है, ना माँ ना बाप, ये सब देखे के साथी हैं। जिसको आप देख रहे हो ये स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? पैसा के ताकमात, पैसा के बहन भ्रात। क्या के है? पैसा के। जी मैया को पैसा ना दो तो बोलेगी मेरा पूत कपूत निकल गया। पैसा के ताकमात, पैसा के बहन भ्रात। बहन के यहाँ भात देने जाना पड़ता है, भाने हो गरीब है, पैसा नहीं तो मामा को बुलाएगी नहीं, बोलेगी है बेइज्जती होती मेरी, मामा देना कुछ है ही नहीं और मेरी बेइज्जती होगी इस तारीख में, पकाओ मामा को। पैसा के बहन भ्रात, भैया भैया को छोड़ देता है, चलाता है रिक्शा, और एक मारुति में घूमता, कभी हेल्प नहीं करता। तो किसी का नियम है ये कुदरत का, एक माँ से 4 बच्चे पैदा होते हैं। नित जननी के विपुल कुमारा, विपुल माने बहुत, पृथक पृथक गुणशील बेचारा। 4 बच्चे हैं, चारों प्रकार के उनके स्वभाव। वो नहीं है राम का जमाना कि राम ने चारों बच्चों को, चारों भाइयों को अपना माना, नहीं, वो जमाना चला गया। अब क्या है? पैसा के बहन भ्रात और पैसा के हित जात। तुम्हारे दोस्त भी मिलेंगे ना तो खाने पीने वाले, उनको चाय पानी नहीं दोगे तो दोबारा आएगा नहीं दरवाजे। पैसा के बहन भ्रात, पैसा के हित जात और पैसे की लुगानी। यदि पैसा ना दो तो पति बेकार है, शराबी कबाबी है, ठंडा मारता है। पैसा दो तो अच्छा है, चिंता खराब भी है, कबाब का क्या लेना, हड्डी चबाओ चाहे, ऐसा चाहिए मतलब है। पैसा की लुगाइयां, पैसे से धर्म कर्म, हो रहा ना प्रोग्राम, बिना पैसे की नहीं सकता। लाखों रुपए लगते हैं, पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार हो और पैसा बिन यार को बात ना पूछैया है। कहे सब संसाती मन से विचार करो, दैया में बनाओ जो 100 रुपया है। रुपया की कीमत है। संसार कहाँ भाग रहा है? भेड़ की तरह भाग रहा है। बाजारों में, मार्केटों में, बस अड्डों में, रेलवे स्टेशनों में बर्फ में लोग बैठे हुए हैं। अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो है चाकर मैया तेरे दरबार के। ओ भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया बस तेरे प्यार के। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ,
मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। वो चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तुम मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तुम मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, आंचल में मुझे छुपा लेना, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मेरे भोले की, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, बन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरे बालक को कभी माँ सबर आए, मेरे बालक को कभी माँ सबर आए, तेरे बालक को, हाँ तेरे बालक को मैया, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, तेरे बालक को कभी माँ सबर आए, जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए, वो जहाँ देखूं मैं तू ही तू नजर आए, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मुझे इसके सिवा कुछ न कहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, देखो शर्मा को भक्ति का दान मैया जी, देखो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, देखो शर्मा को, हाँ अपने शर्मा को माता, अपने शर्मा को भक्ति का दान मैया जी, देखो भक्तों को भक्ति का दान मैया जी, लखा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी, लखा गाता रहे तेरा गुणगान मैया जी, है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी
अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे।